1970 के दशक में जापान तेजी से आगे बढ़ रहा था। लोग अब आत्माओं और भूत प्रेत की बातों को पुरानी कहानियां समझ चुके थे, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी थीं जिन्होंने इंसानों का पीछा कभी नहीं छोड़ा। उन्हीं में से एक थी कुचिसाके ओन्ना, एक ऐसी औरत जिसकी कहानी सुनकर आज भी जापान में लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय उसका डर इतना फैल गया था कि माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरते थे। वे उन्हें खेलने तक नहीं जाने देते थे। हर कोई खौफ में था, क्योंकि कहा जाता था एक औरत रात में गलियों में घूमती है, चेहरे पर मास्क लगाए। वो अपने आधे चेहरे को छुपाकर सड़क पर चलने वाले बच्चों के पास रुकती और धीमे स्वर में पूछती, क्या मैं खूबसूरत हूं? यह सवाल सुनने में आसान लगता था और उसके मासूम चेहरे व सुंदर आंखों को देखकर बच्चे मुस्कुराकर हाँ कह देते थे। लेकिन जैसे ही वे यह कहते, वो औरत धीरे से अपना मास्क हटाती और सामने आता उसका भयानक चेहरा, मुंह कान तक फटा हुआ, जैसे किसी ने उसे तेज धार वाले चाकू से काट दिया हो। फिर वो दोबारा पूछती, अब? उसके इस रूप को देखकर बच्चे चीख उठते। अगर वे हाँ कहते तो वह अपनी कैंची से उनका मुंह भी वैसा ही काट देती, और अगर वे ना कहते तो वह बिना कुछ बोले उसी कैंची से उन्हें मार डालती। कहानी यही नहीं रुकती। कहा जाता है कि कुचिसाके ओन्ना पहले एक बेहद सुंदर महिला थी। उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड था। उसका पति एक समुराई योद्धा था जो उससे बेहद प्यार करता था। लेकिन एक दिन जब वह युद्ध से लौटकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और आदमी के साथ है। गुस्से में उसने तलवार उठाई और उसका मुंह पीठ से काट दिया। उसने कहा, अब देख, तेरी खूबसूरती कहां गई? खून से लथपथ वो औरत दर्द से तड़पती रही और अंत में मर गई। लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी। वो वापस आई, अपने अधकटे चेहरे के साथ जापान की गलियों में भटकने लगी। हर राहगीर से वही सवाल पूछती, क्या मैं खूबसूरत हूं? कहते हैं, चाहे तुम हां कहो या ना, मौत तय है। कुछ सालों बाद वो रहस्यमय औरत अचानक जापान से गायब हो गई। कोई नहीं जानता वो कहां गई या क्यों गई। लेकिन आज भी अगर किसी सुनसान सड़क पर कोई मास्क पहनी औरत मिले और वह तुमसे पूछे, क्या मैं खूबसूरत हूं, तो बस सावधान रहना, क्योंकि अगर तुमने जवाब दिया तो शायद अगली सुबह तुम्हारा चेहरा भी वैसा ही दिखे जैसा उसका था।